जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मंदिरों में लंबी लाइन, दर्शन के लिए 6 से 8 घंटे का इंतजार। उत्तरकाशी में भगवान शिव की बारात निकली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जलाभिषेक। वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम का यहां से पुराना लगाव। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। देहरादून में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सैकड़ों लोग हुए शामिल। सभी आयु वर्ग के लोग हुए शामिल। भारत पाकिस्तान का आज महामुकाबला। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगी भिड़ंत। प्रशंसकों में उत्साह। महाशिवरात्रि का आज दिन है, यानी कि महादेव की आराधना करने का आज का दिन है और मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। लोग अपने आराध्य देव महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र वनखंडी महादेव मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक किया। बता दें कि वनखंडी महादेव मंदिर में जो शिवलिंग बना हुआ है, लोगों का कहना है कि वे प्रतिदिन 7 बार अपने रंग को बदलता है और यही आस्था भक्तों को यहां पर लेकर आती है और शिव भक्त यहां पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। हजारों की संख्या में भक्त प्रातःकाल से ही कतारबद्ध होकर भगवान शिव के जयकारों के साथ जलाभिषेक और पूजा पाठ करते हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वनखंडी महादेव मंदिर से पुराना लगाव है और वो पिछले कई वर्षों से लगातार वह वनखंडी महादेव मंदिर में ही जलाभिषेक करते रहे हैं और उसी क्रम में इस बार भी वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचकर उन्होंने जलाभिषेक व पूजा पाठ कर प्रदेश व देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। धामी के दौरे से पहले हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। महादेव मंदिर चकरपुर खटीमा में, जहाँ पर कि आप सभी लोगों को याद है कि प्रति वर्ष जो है शिवरात्रि का मेला का यहाँ पर आयोजन होता है और शिव भक्तों का यहाँ पर तांता लगे रहता है। जैसे कि शिव मंदिर की खास बात बताऊँ कि वनखंडी महादेव में जो यहाँ पर जो शिव मंदिर अंदर बना हुआ है, जिस पर जल चढ़ाया जाता है, उस प्रतिदिन दिन में 7 बार वो रंग बदलता है, जो कि आस्था का केंद्र माना जाता है। और एक भक्त यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जैसे कि आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी भी यहीं पर जलाभिषेक करते हैं और कुछ ही समय बाद वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जलाभिषेक यहाँ पर करेंगे अपने परिवार के साथ। उनका आस्था से जुड़े हैं और इस मंदिर की आस्था से उनका पुराना लगाव है, जो कि खटीमा के निवासी भी हैं। तो उनके घर क्षेत्र में वनखंडी महादेव मंदिर में ही वो प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचकर जलाभिषेक करते हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आप चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जब पहुँचेंगे तो उसके बाद अगली खबर जो सभी को आज महापर्व है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि को प्राप्त करें, निरोगी हैं, हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने में महादेव सभी पर कृपा करें, सभी के अंदर ऊर्जा दें। और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है और बड़े
आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं चंपावत जिले में भी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों की तादाद में भक्त शिवालयों में जल अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। जिले के लोहाघाट के प्रसिद्ध रिकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की कतार महादेव के जल अभिषेक व पूजा अर्चना के लिए लगनी शुरू हो गई, जो लगातार जारी है। घंटों इंतजार के बाद भक्तों के द्वारा दूध, जल व बेल पत्रों से महादेव का अभिषेक किया गया। रिक्तेश्वर महादेव मंदिर में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज उठे, तो वहीं भक्तों ने परिवार व क्षेत्र की सुख शांति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाया। भक्तों ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके कष्ट दूर होते हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित अनिल जोशी ने कहा कि रिकेश्वर महादेव की असीम कृपा है। महादेव यहाँ स्वयंभू रूप में विराजते हैं। रिकेश्वर महादेव के दर्शन सप्तकोशी परिक्रमा के बराबर माने जाते हैं। देख रहे हैं, इनका बड़ा एक अद्भुत आशीर्वाद मिलता है इस महादेव का। जो एक बार इस दरबार में आ जाता है उसकी झोली भरी रह जाती है। चतुर्दशी को यहाँ पर बड़ा विशेष कार्यक्रम होता है। जगत पिता महादेव केवल एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका महात्म्य यह है कि देवों के देव महादेव की पूजा हमारे इस कलयुग में विशेष बताई गई है। और इस विशेश्वर महादेव का तो इतना अत्यधिक पुण्य मिलता है इस दरबार में आने से। उसका महात्मा आप यहाँ पर देख रहे हैं। भीड़ काफ़ी निसंतान को संतान देती है और जिस आरोग्यवान को आरोग्यता देती है। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हर साल शिवरात्रि के दिन भोले बाबा का व्रत करती हूँ और उनसे भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार में सभी स्वस्थ रहें और समस्त लोहाघाट क्षेत्र की जनता सभी को भोले बाबा अपना आशीर्वाद दें। आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं लोहाघाट के प्राचीन शिव मंदिर में और सभी में जोशो उत्साह है और दर्शन करने वालों की बहुत सारी भीड़ है और यहाँ महादेव की कृपा है हमारे इस पूरी भूमि के लिए और जिसका वरदान भी है और क्षेत्रवासियों को इसका बड़ा महत्व है। और यहाँ जो अनोखे शिव के मंदिर हैं जिसमें ये भी एक शिव जी का एक अच्छा मंदिर है जिसमें यहाँ की परिक्रमा करने का मतलब होता है सप्तकोशी की परिक्रमा करने के बराबर यहाँ का महत्व है। तो इसी की कृपा सभी पर बने रहे क्षेत्रवासियों पर और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए इसकी कृपा हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देहरादून स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आधी रात से मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। दूर दराज से पहुंचे शिव भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान टपकेश्वर के जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मंदिर प्रशासन, कैंट बोर्ड और टपकेश्वर सेवा दल के स्वयंसेवक व्यवस्था संभालते हुए श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से दर्शन करा रहे हैं। मंदिर के महंत कृष्णगिरी ने महाशिवरात्रि की महत्व प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि शरीर और मन के शोधन का पावन दिन है। उन्होंने बताया कि रात्रि 12 बजे भगवान शिव का विशेष अभिषेक विभिन्न प्रिय द्रव्यों से किया गया, जिसके बाद कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। तभी से भक्तों की निरंतर कतार लगी हुई है। देखिए, ये शिवरात्रि पर्व शरीर के शोधन का, शिव संकल्प मस्त मन का संकल्प का दिन होता है। जो भी शिव भक्त भगवान शंकर को एक लोटा जल अर्पण करते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण होता है। परिवार में सुख, समृद्धि, आरोग्यता, निरोगता, भव्यता, दिव्यता बनी रहती है। बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। रात्रि 12 बजे भगवान को नाना प्रकार के प्रिय वस्तुओं से अभिषेक करके श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया था। जो प्रशासन की तरफ से, कैंट बोर्ड की तरफ से और टपकेश्वर सेवा दल की तरफ से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। सभी शिव भक्तों को सुचारू रूप से यात्रा चल रही है। मेरा घर जैसा मंदिर है, मतलब मैं यहाँ आता रहता हूँ हर सोमवार, और आज विशेष है शिवरात्रि के लिए। तो मंदिर की क्या मतलब और भी कई सारे शिवालय हैं? हाँ, ये तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है ना, इसकी मान्यता कुछ विशेष है। इधर जल चढ़ाना आज के दिन बहुत विशेष है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह बंगारी ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। घर घर चर्चा, घर घर पर्चा अभियान के तहत कई गांवों में स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर पार्टियों की जो नीतियां हैं, पार्टी की नीतियों और विचारों को साझा किया गया। और इस दौरान वीरेंद्र सिंह बंगारी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सख्त भू कानून और यूसीसी कानून सहित क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। महाशिवरात्रि पर्व पर आज शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और भोर होते ही हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिर में दक्षेश्वर महादेव मंदिर, बिल्केश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान शिव के जय घोष के बीच भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। पुराणों में ये वर्णित कथाओं के अनुसार आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। लोग आज के दिन शिवालयों में दूध, घी, दही, शहद और गंगाजल से भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं और इसके साथ ही फूल, बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव का विशेष पूजा अर्चन करते हैं। जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी सुबह से बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। डोईवाला के तमाम शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में दिखे। तो वहीं डोईवाला के लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर में सुबह से लंबी लंबी लाइनों में लगकर शिव भक्तों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम तरह की छोटे बड़े झूलों के साथ खाने पीने की दुकानें व घरेलू साज सज्जा की दुकानें देखने को मिली। जहां भक्तगण भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के बाद मेले का भी बड़ी संख्या में लुत्फ उठाते नजर आए। इस करके जो है ये मान्यता तब से चली आ रही है कि जो है शिवलिंग जो प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ न कुछ पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। तो तब से गांव वालों ने जो है ये यहाँ पे मंदिर स्थापित किया और स्थापित करने तब से जो बिल्कुल विधि पूर्वक या जो भी हमारा सनातन के हिसाब से जो भी हमारी पूजा अर्चना का जो तरीका है उस हिसाब से जो है मंदिर के यहाँ शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ पे आते हैं मंदिर में जल चढ़ाने करते हैं, जल अभिषेक करने आते हैं और आज जो व्रत भी रखते हैं अपने घर की सुख और कुंवारी लड़की व्रत रखती है अच्छे पति पाने के लिए। और मैंने व्रत रखा है अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हम यहाँ पे मेला भी घूमते हैं। इस बार में महाशिवरात्रि पर्व की धूम देखी जा रही है और भक्तगण जो है सुबह से ही जो शिवालय है वहाँ पर पहुंच गए और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं डोईवाला भी जो है भगवान भोलेनाथ के जयकारों से डोईवाला सुबह से ही गूंजमान है। डोईवाला में गूंज भगवान भोलेनाथ के जयकारों की दिखाई दे रही है। तमाम जो शिवालय है वहाँ पर भक्त सुबह से ही जो है जल अभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। इस वक्त हम जो मौजूद है डोईवाला के लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर में मौजूद है और जो भक्त है यहाँ पर तमाम जो भक्त है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से जो भक्त है लंबी लंबी लाइनों में लग करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लच्छीवाला में हर वर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है। जलाभिषेक के बाद जो है भक्तगण अपने परिवार के साथ जाकर के मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। तमाम जो झूले हैं मेले में वो लगे हुए हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। इसके साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए मेले में तमाम झूले हैं और जो खाने पीने की दुकानें हैं, तमाम स्टॉल है, घरेलू सामान जो घरेलू उपयोग के सामान है उनके तमाम स्टॉल लगे हुए हैं। भक्तगण जो है जलाभिषेक करने के बाद मेले का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर है काफी पौराणिक मंदिर माना जाता है और इस मंदिर की अपने आप में एक खास मान्यता है। हर वर्ष जो है यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं। फिलहाल जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव।
काशीपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से जल भरकर लाने के बाद बम भोले के जयकारों के साथ स्थानीय व आसपास के क्षेत्रों के हजारों की संख्या में कांवड़ियों ने आज काशीपुर में चैती मंदिर के पास मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों व शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले शिव भक्तों का तांता लगा रहा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों की संख्या में खड़े इन श्रद्धालुओं की भोले शंकर के प्रति भक्ति का अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि हरिद्वार से गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करके आए ये श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर जल चढ़ाने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जो कि महापर्व है, जो कि भारत में क्या विश्व में क्या हर जगह, भारत में तो आपको बताइए सबसे ज्यादा श्री महापर्व की धूम रहती ही है और विश्व में श्री महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। जहां जहां भी शिवालय हैं, जहां जहां भी देवालय हैं, महाभक्तों का तांता महाशिवरात्रि पर्व पर लगा रहता है। हमारा भी काशीपुर का सौभाग्य है, श्री हमें भीमा शंकर मुडेश्वर महादेव जैसे राजा, जो कि संपूर्ण जितने काशीपुर में मंदिर हैं देवालयों में, उसमें सर्व स्थान श्री भीमा शंकर मुडेश्वर महादेव जी का माना जाता है, जो कि भीम जी के द्वारा स्थापित है, द्वापर कालीन है। आनंद में महाशिवरात्रि का पर्व है। लाखों हजारों और लाखों की संख्या में भक्त हरिद्वार से लाकर झोली कामर, डाक कामर, खड़ी कामर, बैकुंठी कामर और बड़े बड़े सुंदर जल लेकर आते हैं और श्री शंकर भगवान का जल अभिषेक करते हैं। ये कौन सा मंदिर है ये है सर मोटेश्वर महादेव, हमारा बहुत जाना माना मंदिर है। यहाँ पर आसपास के कम से कम 70 से 80 किलोमीटर दूर तक की कांवरें यहाँ पर चढ़ाई जाती है। बस ये है कि यहाँ की व्यवस्था सब अच्छे से बनी रहती है। लाखों कांवर की अपने कांवर जल चढ़ा देते हैं। इस समय कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है सर? कम से कम 500 मीटर की लाइन यहाँ पर देखने के लिए अभी मिलती है। सुबह ये हमारी रात के 12 बजे से यहाँ पे जल चढ़ना स्टार्ट हो गया था और अब सुबह अब भी निरंतर लाइन इतनी ही बनी हुई है। और हम लोगों को करीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं यहाँ पे लाइन में लगे हुए। और कितनी लंबी लाइन देखने को मिल रही है ये? बहुत लंबी है, इस बार तो जनसैलाब बहुत ज्यादा है। लगभग कितने किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर होगी लंबी लाइन? हाँ जी, लगभग 3 किलोमीटर है लगभग लाइन, लंबी लाइन। हाँ जी, 3 किलोमीटर। आप कितने समय से लगे हुए हैं यहाँ पर लाइन में? हम सुबह से लगे हुए हैं, करीबन 7 बजे आ गए थे। कौन सा मंदिर है, क्या मान्यता है यहाँ पर? ये मोटेश्वर महादेव मंदिर है काशीपुर का, इसकी मान्यता बहुत है। मेला सुचारू रूप से चल रहा है और श्रद्धालु निरंतर जलाभिषेक कर रहे हैं। उम्मीद है इसी तरह से कतारबद्ध होकर लोग जलाभिषेक करते रहेंगे और सभी जल अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सिविल में भी है क्या पुलिस फोर्स? निश्चित रूप से पुलिस बल सिविल ड्रेस में भी लगाया गया है ताकि असामाजिक तत्वों पर निगाह रखी जा सके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल अब जो है तेज होने लगी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने अभी से टिकट वितरण पर चर्चा को खारिज कर दिया है। संगठन का फोकस फिलहाल जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रीय कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर केंद्रित बताया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का यह दावा है कि रणनीतिक तैयारी के साथ साथ चुनावी मैदान में उतरकर तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह स्पष्ट किया है कि टिकट बंटवारे का विषय अभी एजेंडे में नहीं है, क्योंकि चुनाव में अभी लगभग 1 वर्ष का समय शेष है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी विधायकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। पार्टी एक सुनियोजित रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और अधिकतम सीटें जीतने का प्रयास करेगी। नेतृत्व का यह भी कहना है कि राज्य में सरकार की वापसी तय है और इस बार हैट्रिक लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी क्रम में 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, जिसे बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी है। टिकट बंटवारा विषय ही नहीं है, अभी तो 1 साल है चुनाव के लिए और सभी विधायकों से यही अपेक्षा है कि सब अपने क्षेत्रों में काम करें और 70 की 70 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और हम लोग अधिकतर सीटों को जीतेंगे। हमारी सरकार तीसरी बार रिपीट होगी, हैट्रिक हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार 23 मार्च को सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम की दिशा में बड़ी रैली
उत्तराखंड में किसी स्थान पर करेंगे, जिसकी घोषणा हम कुछ दिन में आपको बताएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर पंच केदार गद्दी स्थल उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में वैदिक विधि विधान और पंचांग गणना के बाद शुभ मुहूर्त की औपचारिक घोषणा की गई। इस वर्ष कपाट वृष लगन में खुलेंगे और जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल केदारनाथ यात्रा पिछले साल की तुलना में पहले शुरू हो रही है। 2025 में धाम के कपाट 2 मई को खुले थे, जबकि इस बार 22 अप्रैल को खुलेंगे, यानी कि श्रद्धालु इस बार 10 दिन पहले बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में सैकड़ों फिटनेस प्रेमी शामिल हुए और इस आयोजन में सभी आयु वर्ग के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। ये बहुत ही अच्छा है, एक इनोवेटिव है जो आरएमसी ने लिया है, ताकि हम फिट रह सके हर संडे, क्योंकि संडे को हमारे पास कुछ नहीं होता करने को, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। होता है कि खाली दिन भी होता है कि क्या बाकी दिन तो ऑफिस रहता है, संडे को क्या करें, तो इसलिए सुबह सुबह साइकिलिंग कर लेते हैं, जिसमें 3-4 घंटे में हम 50-60 किलोमीटर मार के आ जाते हैं। उसके बाद अपना हेल्थ भी अच्छा रहता है और दिन भी अच्छा जाता है, और मेन बात स्ट्रेस सबसे अच्छा दूर होता है ऑफिस का। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो चलन चल रहा है टेलीविजन का और मोबाइल का, तो आदमी बिल्कुल एलोन हो गया है, उससे कई स्ट्रेस पैदा हो गया है, टेंशन हो गई है, कई लोग बीमार होने हैं। आजकल देख रहे हैं कि बैठे बैठे हार्ट अटैक हो जाता है। बचपन की यादें ताज़ा हुई और बच्चे साइकिल चला रहे थे, हर एज ग्रुप के बंदे साइकिल चला रहे थे, लोग साइकिल चला रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम लोग अब फिटनेस की तरफ जागरूक होते जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोनों पड़ोसी शाम 7 बजे से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। हालांकि कोलंबो में बारिश हो रही है, रविवार को भी दिन में बारिश का अनुमान है। हालांकि मैच के टाइम में बारिश की आशंका 10% के आसपास ही है। भारत 2007 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है और टीम ने अपना पहला टाइटल पाकिस्तान को फाइनल हराकर ही जीता था। दूसरी ओर पाकिस्तान 2009 का चैंपियन है। टीम 2007 और 2022 में रनर अप रह चुकी है। टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका पिच पर उस्मान तारिक की गेंदबाजी का सामना करना है। तारिक का रुक कर तेजबाजी जो है गेंदबाजी करना और साथ ही स्पीड, वेरिएशन और एंगल भारतीय बैटर्स के लिए बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर उत्तराखंड के मंदिरों में लंबी लाइन, दर्शन के लिए 6 से 8 घंटे का इंतजार। उत्तरकाशी में भगवान शिव की बारात निकली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जलाभिषेक। वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम का यहां से पुराना लगाव। बाईस अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर उखीमठ में तिथि घोषित। 2025 के मुकाबले 10 दिन पहले शुरू होगी यात्रा। देहरादून में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए सैकड़ों लोग हुए शामिल। सभी आयु वर्ग के लोग हुए शामिल। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में होगी। भिड़ंत, प्रशंसकों में उत्साह। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सन टीवी के साथ। नमस्कार।